आज की इस वीडियो में कक्षा 9 प्रश्नावली 2.4 का जो प्रश्न नंबर 5 है उसको हल करेंगे। दिया है गुणनखंड कीजिए। इसको भी हमको सूत्र के माध्यम से हल करना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम सूत्र को याद रखेंगे। वह सूत्र है यहाँ पे a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ca बराबर सूत्र होता है कोष्टक में a + b - c का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। तो और एक और सूत्र होता है a² + b² + c² - 2ab + 2bc - 2ca। ये सूत्र होता है हमारा कोष्टक में -a + b + c का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। क्या होता है हमारा स्क्वायर होता है। तो इसमें इस सूत्र का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर हम सूत्र के रूप में बनाने के लिए कुछ हम यहाँ पर मान लीजिए 4x² दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² लिख सकते हैं। ठीक है। 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, x का वर्ग करेंगे x² होगा। फिर यहाँ पर 9y² है तो 9y² को लिख सकते हैं 3y²। ठीक है। 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, y का वर्ग करेंगे तो y² होगा। फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 16z² के लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर। फिर यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ca बराबर सूत्र होता है कोष्टक में a + b - c का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पर हम मान रखेंगे। तो यहाँ पर हम जानते क्या हैं, तो यहाँ पर a² की जगह 2x² हो गया, प्लस है तो प्लस है, b² की जगह 3y² हो गया, फिर प्लस है तो प्लस है, c² की जगह का दिया 4z² हो गया, फिर प्लस है तो प्लस हो गया, 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंटू मैंने गुणा a का मान का होगा हमारा 2x हो जाएगा। फिर इंटू b की जगह का हो जाएगा हमारा 3y हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो -2 गुणे b की जगह का होगा हमारा 3y हो जाएगा। तो यहाँ पर 3y गुणे c की जगह का होगा हमारा 4z हो जाएगा। उसके बाद से -2ca -2 गुणे c की जगह का होगा 4z हो जाएगा। और एक जगह हो जाएगा एक जगह हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए अब जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12xy हो जाएगा। देखिए कैसे 2 दूना 4 3 12 12xy हो गया। माइनस है तो माइनस 2 3 6 चौको 24 yz 24yz, माइनस है तो माइनस 2 चौको 8 दूना 16 zx। तो यहाँ पर 16 zx यानी xz हो गया। ठीक है। तो ये हमारा सूत्र होता है, किसका सूत्र बन रहा है हमारा a + b - c का होल स्क्वायर का। अब इसी मान रखेंगे। a का जगह क्या होगा हमारा, a का जगह क्या दिया है 2x है तो यहाँ पर 2x लिखेंगे। और प्लस b की जगह क्या हो जाएगा 3y, यहाँ पर 3y हो जाएगा। माइनस c की जगह क्या हो जाएगा हमारा 4z हो जाएगा। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 घात का मतलब इसको को बार लिख सकते हैं 2 बार। कैसे, तो 2x + 3y - 4z, फिर दूसरे कोष्टक में 2x + 3y - 4z। ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल दिया है 2x² + y² + 8z² - 2 √2xy + 4 √2
वाई जेड माइनस 8x z, इसको भी गुणनखंड करना है सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र हमारा प्रयोग होगा। तो पहले तो हम यहाँ पर सूत्र के रूप में बनाएंगे कैसे। मान लीजिए 2x² को हम लिख सकते हैं रूट में 2x² लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग से करनी हट जाएगा, क्या बचेगा 2x का वर्ग करेंगे x² हो जाएगा, प्लस y² है तो y का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 8z² की जगह हम लिख सकते हैं 8 की जगह लिख सकते हैं 2 रूट में 2x का स्क्वायर, 2z है ना हमारा तो z हो जाएगा, z का स्क्वायर। जब इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और z का वर्ग करेंगे तो z² हो जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र हमारा बनेगा a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। उसके बाद -2ab और उसके बाद प्लस 2bc माइनस 2ca बराबर, ये सूत्र किसका होता है तो हमारा सूत्र होता है कोष्टक में -a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। अब मान हम रख दिए हैं, अब इसी में हम इस सूत्र हो गया, सूत्र के माध्यम से इसको हम मान रखेंगे। देखिए a² की जगह रूट में 2x² दिया है, प्लस है तो प्लस b² की जगह y² दिया है, प्लस है तो प्लस है, c² की जगह 2 रूट में 2z² दिया है, यह माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर 2 है तो 2, फिर गुणे a की जगह का होगा रूट में 2x, फिर गुणे b की जगह का हो जाएगा y। जब गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 रूट में 2xy, तो यहाँ पर 2 रूट में 2xy हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर 2bc तो 2 गुणे b की जगह का हो जाएगा हमारा b की जगह y, तो यहाँ पर y, और c की जगह का होगा 2 रूट में 2z, 2 रूट में 2z हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर होगा 2bc हो गया, 2bc हो गया माइनस 2ca, तो -2 गुणे c का मान क्या है इसमें, c का मान 2 रूट में 2z है, तो 2 रूट में 2z हो जाएगा, ठीक है। 2c और उसके बाद a की जगह रूट में 2x हो जाएगा, रूट में 2x, ठीक है। अब हमारा ये सूत्र बन गया किसका, तो -a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब इसी में मान हम रखेंगे, माइनस है तो माइनस, a की जगह का होगा रूट में 2x, तो यहाँ पर रूट में 2x हो जाएगा, प्लस b की जगह का हो जाएगा y, और प्लस c की जगह का हो जाएगा हमारा 2 रूट में 2z का स्क्वायर। 2 घात का मतलब इसको को बार हम लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2 रूट में 2x प्लस y प्लस 2 रूट में 2z, एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं -2 रूट में 2x प्लस y प्लस 2 रूट में 2z, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है।